नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज यानी 27 फरवरी माघ पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में माघ मास के शुक्ल पक्ष की आखिरी तारीख को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। तो वहीं सुबह से देश के तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं द्वारा डुबकी लगाए जाने का दौर जारी है। इसी क्रम में हरिद्वार में माघ पूर्णिमा स्नान पर गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ी पड़ी है। ये कुंभ साल का चौथा स्नान है। माघ पूर्णिमा के स्नान का बहुत महत्व होता है। सुबह से घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार की हैं, जहां माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में कुंभ पुलिस ने 12 से ज्यादा छोटी बड़ी पार्किंग बनाई है। गंगा के प्रमुख घाटों के साथ मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर कड़ी चौकसी है। खुफिया एजेंसी भी पूरा दिन अलर्ट रहेगी। बहुत अच्छा है, पिछली बार से बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे क्लीननेस भी काफ़ी अच्छी है, स्वच्छ भारत का यहाँ पे लग रहा है इफेक्ट। और कोरोना से हमें डरना चाहिए, एटलीस्ट जो भी है वैक्सीन बन गई है तो अभी हमें डरना चाहिए। शास्त्रों में माघ मास भगवान विष्णु का मास माना जाता है और इसलिए इस मास को मासों का राजा माना जाता है। और इस अवसर पर गंगा स्नान करने को पुण्य कारक माना जाता है। माघ पूर्णिमा का स्नान करने के लिए सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। जिला प्रशासन और मेला पुलिस द्वारा माघ पूर्णिमा स्नान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। माघ पूर्णिमा में स्नान करने पर इसका फल पूरे वर्ष भर मिलता है। आज के दिन जो श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर गंगा के तट पर तिल का दान करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं में आज माघ पूर्णिमा के स्नान पर काफी जोश देखने को मिला। हालांकि रिमझिम बारिश के कारण सुबह से हर की पौड़ी पर भीड़ कम दिखी, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी उसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घाटों की ओर रुख किया। माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर कुंभ मेला पुलिस ने हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटा है। इनमें एक सेक्टर जीआरपी और यातायात का भी बनाया गया है। इसके साथ ही ड्यूटी लगा दी गई है। प्रत्येक जोन में प्रभारी अधिकारी के रूप में पुलिस अधीक्षक और सेक्टरों में पुलिस उपाधीक्षक को नियुक्त किया गया है। हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं, एयरफोर्स में हम लोग हैं और बहुत आज पवित्र दिन है आज और महाकुंभ का स्नान चल रहा है और पूर्णिमा का दिन है। श्रद्धा से हम लोग माँ गंगा का पूजा करने पूरा परिवार के साथ आए हैं और ये व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। और हमारे सर हैं। हाँ, और खुशी की बात यह है कि आज माँ गंगा का स्नान के साथ भगवान ऊपर से भी स्नान करा रहे हैं और ये आप लोग की व्यवस्था देखकर और बहुत हम लोग को खुशी हुआ और आशा करते हैं कि इसी तरह और सुविधा बढ़ते जाएगा। अभी तो देखिए कोरोना से तो थोड़ा डर कम हुआ है, लेकिन हम लोग को डरना चाहिए। लेकिन अब श्रद्धा भक्ति को देखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री जो बता रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, वो बहुत जरूरी है। माघ पूर्णिमा स्नान पर पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं की बॉर्डर और मेला क्षेत्र में कोरोना की रैंडम सैंपलिंग हो रही है। एंटीजन जांच के लिए 50 टीमें लगाई गई हैं। कोविड के नए स्ट्रेन से प्रभावित 5 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं पर अधिक फोकस है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कोविड की 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाने की अपील भी की है। मेला क्षेत्र में 100 एम्बुलेंस गंभीर बीमारों और कोविड पॉजिटिव को आइसोलेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए तैनात हैं।
माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर कुंभ आईजी संजय गुज्याल ने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों को स्नान शुरू होने से खत्म होने तक अलर्ट रहना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वीकेंड के चलते 2 दिन बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। लगभग सभी अखाड़ों की पेशवाई सज चुकी है। माघ पूर्णिमा से कुंभ का आरंभ माना जाता है। परिस्थितियों के अनुसार जो भी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएं, सभी सेक्टर इंचार्ज हर 2 घंटे में अपने अपने ड्यूटी पॉइंट की स्थिति मेला कंट्रोल रूम को बताएं। माघ पूर्णिमा के मेले के बाद से ही कुंभ की शुरुआत हो जाती है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मेला क्षेत्र में स्नान घाटों पर भी व्यवस्थाएं की गई और सुबह से ही धर्मनगरी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और सभी श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ में जूना, अग्नि और किन्नर अखाड़े की पेशवाई एक साथ 4 मार्च को निकलेगी। यह पेशवाई यहां के ज्वालापुर स्थित पांडेवाला में गुघाल मंदिर में माया देवी मंदिर के प्रांगण में जूना अखाड़े की छावनी में समाप्त होगी, जिसे लेकर अखाड़ों और मेला पुलिस और प्रशासन की तैयारियां अंतिम दौर में है। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने इन तीनों अखाड़ों की एक साथ निकलने वाली पेशवाई के मार्ग का निरीक्षण किया। इस मौके पर जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी और गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 4 मार्च को निकलने वाली पेशवाई में बड़ी संख्या में जूना, अग्नि और किन्नर अखाड़ों के ने साधु संत शिरकत करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि पहले जूना, अग्नि और आवान अखाड़े की पेशवाई एक साथ निकलती थी, लेकिन इस बार आहान अखाड़े की पेशवाई का समय निर्धारित नहीं है, लिहाजा जूना, अग्नि के साथ किन्नर अखाड़ा भी इस पेशवाई में शिरकत करेंगे। पेशवाई का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। जिस जिस मार्गों से पेशवाई निकलेगी उन सभी रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अलावा दुकानदारों को भी अपनी दुकानें बंद करने की हिदायत दी गई है। आज अखाड़ा परिषद के परम पूजनीय महामंत्री जी के साथ हम सभी लोगों ने वार्ता की। साहब खाली अखाड़ा परिषद खत्म अभी तो खाली अखाड़ा चल रहा है। और इसी संबंध में सिर्फ जूना अखाड़ा के जो परंपरागत पेशवाई मार्ग है, इसके संबंध में अलग अलग विचार थे। इन सभी विचारों का सम्मान करते हुए जो पूर्व में परंपरा रही है, उस परंपरा के तहत कि जब भी कभी रूट की बात होती है तो परंपराओं। विकासनगर में 2 मार्च तक क्रीड़ा लोक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विकासनगर के गुरु कृपा होटल में समिति के अध्यक्ष वीएस धारिया नेगी समिति के सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धारिया ने कहा कि 2 मार्च तक खत विशालय में माघ मेला का आयोजन किया गया है। इस माघ मेले में जौनसारी पौराणिक त्योहार की वेशभूषा के साथ मस्ती, जौनसारी, हिमाचली, गढ़वाली, जौनपुरी अपने स्वरों में जनता को मोहित करेंगे। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। जरूरत तो सर प्रतिभाओं को तो जरूरत होती है, मंच की भी और खेल मैदान की भी। अब खेल मैदान के लिए सामूहिक रूप से कोई क्या कि योजना को उतारने का कोई काम नहीं कर रहा है। कोई भी ठेकेदार, कोई भी नेता, कोई कुछ नहीं कर रहे। नेता गलत नहीं हो सकता है, गलत हम दोष अपने को देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे प्रयास नहीं किए सामूहिक रूप में किसी भी चीज को उतारने का। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब ही बना हुआ है। हेमकुंड साहिब में इन दिनों 4 फीट बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा सरोवर और आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। हालांकि पिछले साल तक इन दिनों यहाँ 20 फीट से अधिक तक बर्फ जमी रहती थी, लेकिन इस बार बर्फ बेहद कम है। वहीं पैदल रास्तों में हिमखंड भी काफी कम है। हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट का कहना है कि पिछले साल पहले अधिक बर्फ और बाद में कोरोना के कारण यात्रा केवल 1-2 महीने चल पाई थी, लेकिन इस साल बर्फ कम है, जिस कारण यात्रा की तैयारियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्द ही कपाट खुलने की तिथि की भी घोषणा कर दी जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट मई महीने में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं और यहाँ बर्फ भी अधिक रहती है। 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में पिछले साल की तुलना में इस साल बर्फ बेहद कम है।
उत्तराखंड प्रदेश में देर रात अचानक मौसम ने करवट बदली और आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। राज्य के अन्य इलाकों में सुबह तक बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी रहा। बारिश होने से कई दिनों से बढ़ रहे तापमान में कुछ राहत मिली है, लेकिन फिर से धूप खिल गई। वहीं सुबह बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं श्रीनगर में देर रात बारिश हुई और करीब आधे घंटे तक होती रही। इससे पहले आसमान साफ था। कर्णप्रयाग और टिहरी में बारिश लगातार जारी है। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे 58 पर तोता घाटी से लगभग 1 किलोमीटर आगे लगातार भूस्खलन होने के मार्ग बंद हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता ने बताया कि यहां लगातार पत्थर गिर रहे हैं। लगभग आधे घंटे में मार्ग खुल जाएगा। रुड़की के मंगलौर कोतवाली पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने जनता संवाद में आए लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ नगर निगम मेयर गौरव गोयल भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी विधायक और कांग्रेस विधायक ने सीपीयू द्वारा वाहनों के चालान काटे जाने पर नाराजगी जताई गई है और कहा गया कि इसका सरल समाधान निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पुलिस द्वारा फर्जी केस दर्ज किए जाते हैं, तो वहीं ममता राकेश ने कहा कि सीपीयू 10,000 के चालान काट देती है, जिसे भुगतान में काफी परेशानी होती है। इस मामले को डीजीपी अशोक कुमार ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस को केवल 2,000 तक का चालान काटने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस को चालान के बारे में नए नियमों से भी अवगत कराया है। मैं तो इस क्षेत्र को 25 वर्षों से जानता हूं और अपराध का जो स्केल 95 में था, आज उससे बहुत कम है और जो गंभीर अपराध होते थे वो भी पहले से कम है। इसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस अपराध को नियंत्रण करने में पूरी तरह से एक्टिव है, सक्रिय है, प्रोएक्टिव है। हम लोगों पे पहले से कार्रवाई करते हैं, अपराधियों के पीछे रहते हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं, ठीक है। और कोई भी जो केस हो जाते हैं, जो लूट के लक्सकर के पथरी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने का धंधा जोरों से चल रहा है। पथरी पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले पथरी पुलिस ने दर्जनों भट्टी एक साथ पकड़ी थी और 10,000 लीटर लहन मौके पर नष्ट किया गया था। पथरी पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब बनाने वाले शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3,000 लीटर लहन मौके पर नष्ट किया। पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों को भी नष्ट किया। कोतवाल अमरचंद शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि अवैध कच्ची शराब और नशे के विरुद्ध में निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी। उसी के क्रम में अलावलपुर, दिनारपुर, कलार का डेरा और सत्तों के पीर से सटे हुए क्षेत्रों में संभावित ठिकानों को पता किया गया। जो विशेष दस्ते का गठन किया गया है, उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें दर्जनों भट्टियाँ और लाहन को हमारे द्वारा नष्ट किया गया है। ये 8 से 10,000 लीटर केमिकल लाहन है, जिससे शराब तैयार की जाती है और इनके जो ड्रम और उपकरण हैं। मंसूरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिलाओं के साथ बैठक की गई। एक रेस्टोरेंट में गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद रावत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर स्थानीय महिलाओं के साथ बैठक की। बैठक में शहर के कई संस्थानों से जुड़ी करीब 20 महिलाओं ने शिरकत की और गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद रावत ने महिलाओं का स्वागत किया। इस अवसर पर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने, महिलाओं के रोजगार को लेकर चर्चा किया गया। साथ ही आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को होने वाले कार्यक्रम की भी चर्चा हुई। रुद्रप्रयाग में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के 15 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि पुलिस उपाध्यक्ष जीएल कोहली ने कहा कि पीआरडी जवान सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने प्रशिक्षक जवानों के हरिद्वार कुंभ में कार्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। नागरासू में आयोजित शिविर के समापन पर सीओ कोहली ने कहा कि कोरोना काल में पीआरडी जवानों ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। इस मौके पर युवा कल्याण अधिकारी केयर गैरोल, थाना प्रभारी जसपाल नेगी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। विकासनगर में महंगाई को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लगातार बढ़ रहे रसोई गैस के दाम आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यह बढ़ोतरी सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है।
पिछले 2 महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य 200 रुपए बढ़ चुके हैं। दिसंबर में घरेलू गैस सिलेंडर 613 रुपए 50 पैसे थे, तो वहीं जनवरी में इसमें 100 रुपए का उछाल आया है। जहां एक तरफ आम जनता अभी कोरोना की मार झेल रही थी, उसके बाद इस तरह से बढ़ रही महंगाई लोगों पर भारी पड़ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एजेंसी में यहाँ पे गैस संचालक, गैस मैनेजर है, यहाँ पे उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आए दिन गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, जनता पे क्यों जो है भार पड़ रहा है। ये बताएं मैडम कि गैस के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इस कारण क्या है इसका? भाई इसका कारण तो मैं भी बता सकती हूँ कि ये तो सरकार का डिसीजन है कि रेट बढ़ रहा है, लेकिन इससे जनता को भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है कि रेट बढ़ जाते हैं तो लोग भी सवाल जवाब करते हैं कि अचानक कैसे रेट बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, हमने तो पहले बुकिंग करा दी थी, ये सब चीज़ें होती है ना। इससे हमें भी परेशानी है, जनता को भी परेशानी है। मतलब हर एक महीने में अगर 2-3 बार रेट बढ़ेगी तो जनता को तो होगी, मतलब हम भी तो जनता ही एक तरीके से, हमें भी परेशानी है। इस बार कितनी बढ़ोतरी हुई है गैस में लोगों? इस बार 822 रुपए का हो गया और इससे पहले 7 रुपए की बढ़ोतरी, हाँ ठीक 100 रुपए की बढ़ोतरी। अच्छा, तो जनता क्या प्रतिक्रिया दे रही है? जैसे जनता वही मतलब वही हमसे भी यही, जिन लोगों से भी मेरी फोन पे बात होती है वो ये बोलते कि मैडम ऐसा ये तो बहुत महंगाई हो गई है, पर इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते ना। हम भी उनको बता ही सकते भाई इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, सरकार का रोल है ना, जो भी है, तो इसमें हम भी कुछ, पर यह है कि जनता गुस्से में रहती है। सतपुत गैस जो मैनेजर है यहाँ पे, उनका कहना है कि जनता जो है रोष दिखा रही है। अब न जाने जो है सरकार जो है गैस और पेट्रोल जैसे बहुमूल्य जो आम जिससे आम गरीब का चूल्हा जलता है उस पर आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। न जाने जो है सरकार किस इंतजारी में है कि गरीब का कहीं ना कहीं गरीब का जो चूल्हा है कहीं जलना बंद ना हो जाए। अब देखना है कि आने वाले समय में गैस के दाम कितने और बढ़ते हैं या कितने कम होते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। विकास नगर से प्राइम। रुड़की में बीजेपी सरकार के खिलाफ कश्यप समाज में भारी आक्रोश है। रुड़की के मानकपुर गांव में हिमांशु कश्यप एडवोकेट ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार कश्यप समाज की ओर ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अगर समस्या का निवारण नहीं हुआ तो वह जल्दी ही महापंचायत करेंगे। हम ये आवाज़ भेजना चाह रहे हैं, जो हमारा कश्यप समाज है इसकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। एक हमारा पद था कश्यप में उपाध्यक्ष का नाम, वो मत्स्य में, वो कल भर दिया गया है। हमारे इन रामस्वरूप नोटियाल जी को दे दिया गया है। उसके लिए हमारे 13 जिलों से फाइलें चल रही थी। उधम सिंह नगर से मास्टर जी की फाइल चल रही थी, हमारे जिले से मेरी हिमांशु कश्यप की फाइलें थी, जो कि देखो ये मुख्यमंत्री साहब के यहाँ के मेरे पास रिसीविंग भी है, और हमारे विधायक देशराज करणवाल जी का भी लेटर लगा हुआ है मेरे संतुति में। लश्कर के कई गांव में रविदास जयंती के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हजारों लोग रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। बैंड बाजे ढोल लगाड़े बग्गी का इस्तेमाल करते हुए एससी समाज के लोगों ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती मनाया। हरिद्वार ग्रामीण विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने इस कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। मौके पर पहुंचे स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी ने जीवन पर छुआछूत और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज दुनिया के महान संत पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्मदिन है, 644वां जन्मदिन है। पूज्य संत रविदास जी महाराज ने जीवन भर अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ मानवता को जगाने के लिए संघर्ष किया और उनको संत शिरोमणि कहा गया है। मतलब संतों में भी सबके शिरोमणि। मैं समझता हूँ आप हम सबको उनको जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तराखंड की पावन धरती पर ये उत्तराखंड विशेष राज्य जो दर्जा प्राप्त है, और हम सरकार से यही आह्वान करना चाहेंगे कि हमारे दोस्त एडवोकेट साहब हिमांशु कश्यप जी को पुनः जो राज्य स्तर का जो दर्जा है उपाध्यक्ष का, मत्स्य पालन का, वो इनको दिया जाए, क्योंकि ये बेईमानी करते हैं और इनके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जो कश्यप समाज का हर समाज, ये हमारे कश्यप समाज के लोग, और हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर
अगर ये मत्स्य विभाग का जो पद है। तो इसी के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।